मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सत्यप्रकाश जी को कि उन्होंने जो ये आरोग्य धाम मुजफ्फरपुर में स्थापित किया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसमें के शुरुआत के दिन उन्होंने मुझे भी आमंत्रित करके इस शुभ काम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये इसका जितना भी महत्व बताया जाए वो कम है। और भारत में तो आज से हजारों साल पहले आरोग्य शास्त्र एक पूरी तरह एक विज्ञान की एक धारा थी। हमारे यहाँ सर्जरी, अब उस ज़माने में हम नहीं जानते कि क्या सुविधाएं उपलब्ध थी। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो किसी न किसी रूप में उन्होंने उसको नहीं खोज लिया था, तभी इसलिए कि वो उस पर काम करते थे। और ये इससे भी पता चलता है कि हमारी संस्कृति में जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसको कहा गया है धर्मार्थ कामा मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप वो चारों जो आश्रम बताए गए हैं जहाँ पुरुषार्थ की ज़रूरत है, पुरुषार्थ तभी संभव है जब आप स्वस्थ हैं, जब आप निरोगी काया हैं, तभी वो सारे काम संभव हैं। तो ये भारत का प्राचीन दृष्टिकोण रहा है। हम ये मानते हैं कि हमारे लोगों के भारत सरकार, बिहार की सरकार, वो इसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि जो बेहतर से बेहतर आधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए और बिहार के मरीजों को बिहार से मर्ज का इलाज करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। कल भी पटना में एक अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी, मतलब मशीन के हाथ लगाए कंप्यूटर पर बैठकर जहां डॉक्टर मरीज की सर्जरी दूर से कर सकेंगे, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भी कम देर रुकना पड़ेगा, उनकी रिकवरी भी जल्दी होगी, जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा। कल वो हुआ है और मैंने कल भी वहाँ कहा कि ये बेशक पहली सुविधा है रोबोटिक सर्जरी के लिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब और बहुत अस्पतालों में, और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, सत्यप्रकाश जी से, कि जितनी जल्दी हो अपने यहाँ भी जो आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएं। और मैंने पहले ही कहा, ये शरीर जो है यही दुनिया में जो हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। क्योंकि जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, उसके लिए जो तप है वो करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, जिस दिन वो आत्मसात हो जाएगा उसी दिन हमें महसूस होगा कि यहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरा नहीं है।
हम आत्मा जो परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है, वही दूसरे के अंदर विद्यमान है। सामने से नजर आने वाली विभिन्नताएं, ये इसका हमारी संस्कृति हमें कहती है, इसका आदर करो, इसका सम्मान करो, ये नैसर्गिक कानून है। लेकिन अब इन आंखों से वो अनेकता देखी जाती है, लेकिन दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से उस एकता को देखा जाता है जो इस अनेकता के पीछे छुपी हुई है, जो आत्मज्ञान में निकली। और आत्मज्ञान हम में से किसी के लिए भी ये जरूरी है। यही एकात्मता का भाव, स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख की प्राप्ति, उन्होंने क्या, हरगिज नहीं। अगर सुख की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो जो ताकतवर है वो कमजोर को और दुखी करेगा अपने सुख की प्राप्ति के लिए। तो फिर क्या है उद्देश्य? उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति जब होगी तो मुझे ये पता चलेगा कि अगर मैं किसी को कष्ट दूंगा तो कष्ट पलट के मेरी तरफ आएगा, और फिर मैं सबके अंदर सबको अपने विस्तार के रूप में देखूंगा, और फिर मैं कभी ये हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं किसी के पैर पे पैर रखने का प्रयास करूं। ये भारत की संस्कृति। अब जरा ये सोचिए, हमें सबको के अंदर ये चीज आनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी जरूरत हमारे चिकित्सकों को, हमारे डॉक्टरों को। और अभी मैं डॉक्टर साहब जब यहाँ बोल रहे थे, हैं ये चले गए, हैं तिवारी साहब हैं, तो मैं उनकी आवाज में गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। और मैं कई जगह कहता हूँ ये बात कि सिर्फ 2 लोग दुनिया में ऐसे, इंसान मानव की प्रकृति, वो हर जगह आगे जाना चाहता है, दूसरों को पछाड़ना चाहता है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, एक माता पिता और एक गुरु, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे और उनके शिष्य आगे निकल जाएं, उनको पीछे छोड़। सर्वत्र जयेत इच्छेत पुत्रात शिष्यात इच्छेत पराजयम। वो चाहते हैं हम हार जाएं अपने बच्चों से। और इसी से ये जो हमारी संस्कृति है, इसकी जो निरंतरता है, उसको इसी भावना ने सुनिश्चित किया कि जब जो नई नस्लें हैं वो आके उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो थोड़ी मुझे क्या सभी को चिंता होती है। कभी कभी हम बीमार होते हैं, उस वक्त हमारा संतुलन, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त बीमार है, हम उससे प्रभावित होते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उस वक्त हम उसकी पीड़ा को देखकर संतुलित नहीं होता है हमारा व्यवहार। और कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां डॉक्टरों के साथ या चिकित्सा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। ये हमें अपने आप को कोई स्थिति हो उसके अंदर हमें अपना संतुलन बना के रखना चाहिए। जो लोग हमारे यहाँ क्या हमारी संस्कृति ने डॉक्टर को, चिकित्सक के लिए को क्या दर्जा दिया है, उस पर गौर करना चाहिए। और कहा शरीरे जर्जरी भूतो व्याधो गिरस्ती कले बरे औषधम जानवी तोयम वैद्यम नारायणम हरि। जब इंसान बीमार होता है, उसका शरीर पीड़ा में होता है, उस समय औषधि गंगा के पवित्र पानी की तरह होती है और डॉक्टर नारायण हरि की तरह होता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए और हर स्थिति में अपना संतुलन बना के रखना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है यहाँ इस आयोजन में सम्मिलित होकर। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी
डॉक्टर अर्चना कुमारी जी को तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा बधाई देता हूँ डॉक्टर सत्यप्रकाश जी की माता जी यहाँ बैठी हुई, मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके गुरुओं को बधाई देता हूँ। और डॉक्टर अर्चना जी के माता पिता भी यहाँ पे हैं, पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, माता जी नीचे हैं, और उनके परिवार को मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है अस्पताल बगैर पैसों के नहीं चल सकता, फीस लेनी ही पड़ेगी अगर अस्पताल को चलना है। लेकिन मैं एक आशा व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसा भी कोई मरीज़ हो सकता है जिसके पास पैसे ना हों, और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि पैसे के अभाव में उसको इलाज से वो वंचित नहीं रहेगा इस अस्पताल में, ऐसा वातावरण बने, इसकी मैं आशा करता हूँ और कामना करता हूँ। भवन्तु, धन्यवाद, जय हिंद।